हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब तक हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था कि जो हमारा बाइसेक्शन मेथड है उससे हम रूट कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट था रेगुलर फाल्सी मेथड इन ब्रैकेटिंग, और फिर स्लोप मेथड्स थे न्यूटन रैप्सन और सीकेंट, राइट। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, आज मेरे पास पेन टैब नहीं है, तो इसीलिए आई विल जस्ट बी शेयरिंग द स्क्रीन एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि हम ये सब क्यों करते हैं। ऑल्सो वाई आर वी स्टडिंग द फोर मेथड्स, मतलब हम क्यों बाइसेक्शन पे नहीं रुक गए या फिर हमने क्यों ये चारों मेथड्स पढ़े। तो इसका रीजन है कि बाइसेक्शन जो है प्रोग्राम सही है, अच्छे से बनाया गया है। प्रोग्राम इन द सेंस मैथमेटिक्स है वो, तो मैथ्स में वो फॉर्मूला काफी सही है, बहुत अच्छे से बनाया गया है उस फॉर्मूले को। बट दिक्कत ये है ना कि वो काफी स्लो है। मतलब हाँ, जैसे बंटी का साबुन स्लो था वैसे स्लो है वो। तो इसका मतलब क्या है ना कि इट इज वेरी स्लो। तो आप कोई भी प्रोग्राम एफिशिएंटली नहीं कर पाओगे। तो फिर कोई तेज मेथड फाइंड आउट किया। ऑल्सो इफ यू आर नॉट डूइंग अ प्रोग्राम, इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस इन मैथमेटिक्स। तो अगर आप मैथ्स में न्यूमेरिकल एनालिसिस आप पढ़ते हो एंड इफ यू ट्राई टू सॉल्व इट ना, इट विल टेक रियली अ लॉट ऑफ टाइम। इसके अलावा फिर अगर आप बाइसेक्शन छोड़ के न्यूटन रैप्सन यूज कर लो या सीकेंट यूज कर लो या रेगुलर फाल्स यूज कर लो तो थोड़ा फास्ट पड़ेगा, है ना। तो ये स्लो और फास्ट क्यों है ये हम देखेंगे। ऑल्सो सी, डेरिवेशन ऑफ ऑल द फोर मेथड्स इज इम्पॉर्टेंट, इसको देख के जाना। सिंस आई डोंट हैव माई पेन टैब टुडे, तो मैं डेरिवेशन नहीं दिखाऊंगी, आई विल गो स्ट्रेट अवे टू द फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ऑल्सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट ऑल फोर मेथड्स नाउ। मतलब बाइसेक्शन तो चलो हो गया है, इसमें रेगुलर फाल्सी नहीं है, तो न्यूटन रैप्सन और सीकेंट देखेंगे साथ ही साथ में। तो यू विल अंडरस्टैंड कि जो हमने किया है वो क्यों किया है, कैसे किया है, और आपको वाइवा में एग्जैक्टली exactly क्या पूछा जाएगा। ओके, सो टुडेज वीडियो विल बी अ बिट लाइक मोर वाइवा ओरिएंटेड, क्योंकि उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, देखो दिस इज द पीडीएफ। इफ यू वांट इट आई विल आल्सो पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पहले चार लाइंस है ऑफ डेफिनेशन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके जो एग्जामिनर है आपको इन चार लाइनों में घुमा देंगे, लिटरली इन एनी वाइवा। बस आपको पूछेंगे कि वो रूट क्या होता है, फिर उसकी क्या क्या कंडीशन होगी, फिर नहीं आप तो गलत बोल रहे हो, ऐसे कुछ कुछ बोलेंगे। तो आपको अपनी बात पे डटे रहना, आपको बोलना है कि रूट का मतलब है ऐसी वैल्यू जिस पे मेरा फंक्शन जो है वो जीरो हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखो कि फंक्शन जो है वो जीरो हो रहा है एट एक्स इज इक्वल टू ईटा, तो ईटा आपका रूट हो गया, क्योंकि एक्स वेरिएबल है। आप सीधे नहीं बोलोगे ना कि एक्स इज इक्वल टू इतना ही मेरा रूट है। एक्स इज इक्वल टू इतना का मतलब एक्स इज इक्वल टू ईटा। आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो अगर आपको ईटा अच्छा नहीं लग रहा है तो एक्स इज इक्वल टू सर्टेन नंबर, ऐसा फिक्स नंबर जिस पे आपका जो है फंक्शन जीरो हो जाए, तो उस पर्टिकुलर एक्स को आप बोलोगे, उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स को आप बोलोगे कि वो आपका रूट है। ये पहली चार लाइन जो है पीडीएफ में ध्यान से देख लेना। इसके बाद हम चलते हैं बाइसेक्शन मेथड पे। तो बाइसेक्शन मेथड हम कर चुके हैं, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू रिवाइज। इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन गिवन है कि आप कैसे क्लोज इंटरवल लेते हो, और फिर उस क्लोज इंटरवल में इनिशियल वैल्यूज आपकी ए नॉट और बी नॉट होती है, बट आप धीरे 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 उसको ब्रेक करते जाते हो, तो आपकी ए और बी की वैल्यूज जो है वो चेंज होती जाती है, और इंटरवल छोटा 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 हो जाता है ना। इंटरवल बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो अब यहाँ पे ऐसा होता है कि आपका एल्गोरिदम है कि आप सी की वैल्यू निकाल रहे हो विच इज इक्वल टू ए के प्लस बी के बाई टू, दैट इज योर सी के, एंड देन दैट सी के रिप्लेसेस योर ए, और बी बाय ए के प्लस वन या बी के प्लस वन, है ना। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व करते हैं। इफ यू डोंट नो येट तो आप एक बार मेरा वो वाला वीडियो देख लो, तो इट वुड बी क्लियर टू यू। एंड हम स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखो हो सकता है कि आपका एग्जैक्ट रूट इतना छोटा हो, मतलब नॉट छोटा बट इतना ज्यादा एक्यूरेट हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल योर रूट इज 4.9999999980। अब बताओ, आप इतना बड़ा, मतलब जो 4.99 करके इतना लंबा उसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, उतने ज्यादा कैलकुलेशंस अगर आप नहीं भी करते हो, इफ यू जस्ट से कि 4.99 पे मेरा रूट है, काम तो तब भी चल जाएगा ना। तो अगर आपका प्रोग्राम है, आपको चल जाएगा 4.99 से काम, तो उसको इतना थोड़ी दौड़ाओगे कि वो 4.99999980 तक चले, है ना। 4.99 पे रुकने के लिए हम एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगा देंगे कि भाई 4.99 भी हो गया तो भी रुका देना प्लीज। मतलब
पॉइंट के आगे अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी सही आ गया तो भी आप उसको रूट मानने के लिए तैयार हो। तो उस केस में हमें बोलना पड़ेगा बाइसेक्शन को। मैन्युअली तो अगर हम सॉल्व करें तो खुद ही रुक जाएंगे, पर अगर आपका कंप्यूटर सॉल्व कर रहा है तो वो तो बेचारी मशीन है, उसको थोड़ी पता है कि कब रुकना है। विवेक नहीं, चेतना नहीं, बुद्धि नहीं, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो इसलिए आपको उसको बताना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखो कि क्या करते हैं हम। स्टॉपिंग क्राइटेरिया यानी कि आप अपना एफ ऑफ सी के क्या है, पर्टिकुलर सी के इज योर रूट, है ना। यही सी की वैल्यू तो आपकी रूट बनेगी आगे चलकर। तो अगर आप एक टॉलरेंस देते हो एप्साइलन नाम का, जो कि काफी छोटा सा है, दैट इज 0.0001, यानी कि 0.0001, यानी कि डेसिमल के बाद फोर्थ प्लेस पे आपकी राइट वैल्यू, फोर्थ प्लेस तक आपकी राइट वैल्यू आ रही है, तो आपको रुक जाना है, यानी कि 4.9999 आ गया तो आपको रुक जाना है। ठीक है, तो वो रुकने के लिए कौन कह रहा है? अगर ये तो मैंने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक बताया, अगर आप 3 सिग्निफिकेंट मतलब पॉइंट डेसिमल के बाद अगर 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक चाहते हो आंसर, तो एप्सिलॉन की वैल्यू ले लो 0.001। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से वो करेक्ट दे देगा। बट व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि एप्सिलॉन की वैल्यू आप जितनी छोटी लोगे ना, तो आपको उतना एक्यूरेसी से आंसर मिलेगा। सो टेक इट अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ और 10⁻⁴, ताकि वो काफी एक्यूरेट आंसर दे देगा। तो अब इस केस में क्या करना, आप एक टॉलरेंस दे दो कि अगर इतना भी मेरा रूट हो जाता है या इतना भी वैल्यू आ जाता है तो भी मुझे चल जाएगा, इस नंबर को मैं अपना रूट मान लूंगा। तो इसीलिए हम ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगाते हैं कि आपका एब्सोल्यूट एफ ऑफ सी के, एब्सोल्यूट क्यों ले रहे हैं, देखो ऐसा है ना कि आपको जो है -0.0004 भी मिल सकता है और +0.004 भी आंसर मिल सकता है। आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ इतना चाहिए ना कि 0.00 तक का करेक्ट हो। वो आगे 4 दे रहा है, वो दैट्स फाइन, बट you don't mind if it is positive or negative, because it is anyway approximately 0, है ना। 0.000 इतना है तो काफी है। तो इसलिए आप मॉड ले लो कि चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, बट वो आ रहा है 0 के बराबर, तो वो उसने रुक जाना चाहिए। ठीक है, किसने रुक जाना चाहिए, फंक्शन ने रुक जाना चाहिए, फिर फंक्शन इज 0.0001 से छोटा। ठीक है, उसके अलावा आपके सी के -1 सी के अपॉन सी के, यानी कि आपके दो सी के वैल्यूज में उतना उतना ज्यादा डिफरेंस ही ना हो। मतलब आपका एक सी का वैल्यू आ रहा है 4.9992 और दूसरा सी का वैल्यू आ रहा है 4.9993। अब क्या ही कितना ही कंसिडर करोगे आप उस 2 और 3 के डिफरेंस को, नहीं ज्यादा कंसिडर करोगे ना। तो अगर आप वो डिफरेंस लेते हो और ओरिजिनल से डिवाइड करते हो, तो इट इज इटसेल्फ अ वेरी स्मॉल नंबर। मतलब आपका सी जो है वो आगे बढ़ता तो जा रहा है, आइटरेशंस तो दे रहा है, बट वैल्यू में तो बहुत ज्यादा चेंज आ ही नहीं रहा। और वो भी जितना चेंज आ रहा है वो आपका रिक्वायर्ड चेंज है ही नहीं, तो आप उसको भी एप्सिलॉन से 0 ले लो। या तो क्या करो कि मैंने आपको बोला कि हम जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको छोटा छोटा करते जाते हैं। तो अब थर्ड वाले केस में आप क्या कर रहे हो, आप जो है b-a/2 क्यों, क्योंकि आप हर हर बार उसको डिवाइड कर रहे हो ना दो पार्ट्स में। तो वो जो आपका जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, वो पार्ट इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि अब आपका सिर्फ 0 नहीं, 0 का पूरा नेबरहुड भी बैठ रहा हो उसमें, तो भी उसको आप अपना रूट मानने के लिए तैयार हो, है ना। 0 का नेबरहुड कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव साइड में, तो उस केस में आप इंटरवल छोटा करना चाहोगे, तो इसीलिए आप ये थर्ड वाली स्टॉपिंग कंडीशन लगाते हो। और हर प्रोग्राम में ऐसा ही रीजन होता है, इसीलिए हम स्टॉपिंग कंडीशन जो है वो लगा देते हैं। अब इसमें रेगुलर फाल्सी नहीं है, बट आई एम माई सेल्फ टेलिंग यू कि रेगुलर फाल्सी इज फास्टर दैन बाइसेक्शन मेथड। अब मुझे नहीं पता वो कितने टाइम्स फास्टर है, तो आप खुद ही अपना सर्च कर लेना, तो यू विल गेट टू नो इट। आफ्टर दैट कम्स द न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड और सीकेंट मेथड का डेरिवेशन बहुत इजी है, आपको इजीली यूट्यूब पे या फिर गूगल पे कहीं मिल जाएगा। मैंने सर्च करने की कोशिश की थी, बट आई डिड नॉट गेट लाइक वेरी क्या कहते हैं ना, बहुत अच्छा वाला मुझे उसमें कुछ मिला नहीं। तो फिर इसीलिए आई एम नॉट शोइंग एनीथिंग टू यू, बट ओके फाइन, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं डेरिवेशन भी डाल दूंगी। एल्स द डेरिवेशन इज रियली इजी। फोकस ऑन वाइवा कि उसमें आपको डेरिवेशन करने आना चाहिए, उसमें आपको ये प्रोग्राम स्टॉप कैसे हो रहे हैं पता होना चाहिए, क्यों स्टॉप हो रहे हैं पता होना चाहिए। ठीक है, एंड प्लस सिर्फ ऐसा नहीं कि चारों मेथड्स पढ़ लिए हो गया, नहीं। चारों मेथड क्यों पढ़ रहे हो, एप्लीकेशंस क्या क्या है, एक तो एप्लीकेशन आपको खुद ही करा रहे होंगे स्कूल वाले, मतलब कॉलेज वाले। वो एप्लीकेशन होगा कि अप्लाई इट इन फाइंडिंग द आंसर फॉर या सोल्यूशन फॉर 1D पोटेंशियल वेल।
क्योंकि वो जो 1D पोटेंशियल वेल वाला प्रोग्राम है ना, वो एक अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आता है। तो कुछ नहीं करना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बाइसेक्शन मेथड या किसी भी मेथड से। तो आप जब उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको रूट मिलेगा ना, तो वो जो भी रूट होगा ना वही आपका आंसर होगा, उस पोटेंशियल वेल का सोल्यूशन होगा। एक आपको स्टैंडर्ड एसआई यूनिट में दिया होगा तो उसको आपको कंप्यूटर यूनिट्स में कन्वर्ट करके डालना है, और एक कंप्यूटर यूनिट्स में ही दिया होगा तो उसको एज इट इज कैलकुलेट करना है। तो ये दो तरीके होते हैं सिर्फ उसके। सो दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम टू डील विद इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द होल प्रोग्राम, होल रूट फाइंडिंग मेथड्स बेसिकली। ओके, तो इसका डेरिवेशन आप देख लेना। इसका एल्गोरिदम ये है, ठीक है। एल्गोरिदम का मतलब सिर्फ यही है कि जो आपका अगला एक्स का वैल्यू है वो पिछले एक्स से आएगा, ठीक है। दैट इज एफ ऑफ एक्स के अपॉन एफ डैश एक्स के। एफ डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। एंड टेस्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ फेलियर, कन्वर्जेंस ऑफ फेलियर। तो कन्वर्जेंस आपको चेक करना है, कन्वर्जेंस का कंडीशन क्या है यहाँ पे। जो आपका एफ ऑफ एक्स के है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब वही है कि आपको इतनी छोटी वैल्यू दे रहा है वो फंक्शन की। छोटी मतलब 0.001 के ऑर्डर की वैल्यू दे रहा है, यानी कि 0.00 के आसपास की वो वैल्यू है। तो उस केस में आपको उसको रूट मान लेना है, यही समझाता है स्टॉपिंग कंडीशन। एंड यहाँ पे भी स्टॉपिंग कंडीशन सेम ही है एज इट वाज फॉर विच मेथड, द बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जेंस से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन है दैट यू कैन रीड। उसके बाद सीकेंट मेथड है, सीकेंट मेथड भी वैसा ही है जैसा वो ऊपर वाला मेथड आपने देखा। इन दोनों का डेरिवेशन लगभग सेम ही है। ये आपको डेरिवेशन की कहीं से भी मिल जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, सिंपली डेरिवेशन करते टाइम प्री रिक्विजिट नॉलेज सिर्फ इतनी होनी चाहिए आपके पास कि आपके पास में जो है स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए और यहाँ से ही आप ये पूरा का पूरा डेरिवेशन कर सकते हो। सीकेंट मेथड में भी है स्टॉपिंग कंडीशन टू टेस्ट द कन्वर्जंस और मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशंस। तो अगला और पिछला जो x का वैल्यू है उन दोनों में काफी छोटा सा गैप हुआ तो स्टॉप कर देना, ठीक है। और क्यों बोल रही हूँ मैं ये, क्योंकि आपने रूट्स फाइंड आउट किए, वही वाली बात हो गई वापस की 4.992 4.993। अब ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, आप चाहते हो कि ठीक है ये तो दोनों वैल्यूज भी चल जाएंगी, तो यहाँ पे अब इन दोनों के बीच में इतना छोटा होने लग गया अब डिफरेंस, तो अब मैं रोक देती हूँ। तो ऐसे करके आप उसको रोकोगे, ठीक है। अब यहाँ पे है एनालिसिस ऑफ कन्वर्जेंस रेट ऑफ बाइसेक्शन एनआर एंड सीकेंट मेथड, ठीक है। तो अब ऐसा है कि डेफिनेशन देख लो सबसे पहले कि x के कन्वर्जेस टू ईटा, ईटा इज द रूट, ठीक है। ईटा ऑलरेडी क्या था, रूट था। और x की वैल्यू यानी कि आप बार बार जो एक x की वैल्यू निकालते जा रहे हो वो ईटा के पास पहुंचता जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपका फंक्शन जो है वो जीरो के पास पहुंचता जाएगा, क्योंकि ईटा क्या है, ईटा के x की ही कोई पर्टिकुलर वैल्यू है। तो जो सीक्वेंस है उसको बोलेंगे कि वो कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि वो x जो है वो ईटा के पास पहुंचते जा रहा है। तो अब वहां पे अगर order of convergence जो है अल्फा, if there exists a positive constant p such that limit k tends to infinity, यानी कि आपका k जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आपका जो लिमिट है, लिमिट जो है अगर मतलब जो आपका लिमिट है उसके बाद आपको मिलेगा कि ई के प्लस वन अपॉन ई के रेस टू अल्फा इज इक्वल टू पी। अब ये जो भी इतनी डेफिनेशन है इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना समझो कि आपको कन्वर्जेंस कैसे आ रहा है। ये डेफिनेशन समझने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको प्री रिक्विजिट नॉलेज क्या क्या लगेगा, नेबरहुड, उसके बाद में कन्वर्जेंस थ्योरम्स, ये वो बहुत सारी चीजें लगेंगी जो कि मैथमेटिक्स का पार्ट है। एंड वी हैव नथिंग टू डू विथ दैट राइट नाउ, हमें समझना है कंप्यूटर के लिए इसके पीछे का लॉजिक, क्योंकि हम तो है फिजिक्स वाले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा है कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड का कन्वर्जेंस रेट जो है इन्होंने कुछ करके कैलकुलेट किया हुआ है, तो वो इस फॉर्म में मिलता है। उसके बाद सीकेंट मेथड के लिए इट इज अप्रोक्सीमेटली द अल्फा वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 1.68। तो अब यहाँ पे देखो
ये बाइसेक्शन मेथड है। डेटा, आइटरेशन डेटा फॉर बाइसेक्शन मेथड कुछ है, आइटरेशन डेटा फॉर न्यूटन रैप्सन मेथड है, एंड आइटरेशन डेटा फॉर सीकेंट मेथड है। इंटरवल जो है देखो 0 पॉइंट क्या कहते हैं ना, 0 और 2 का है इंटरवल है, तीनों में बेसिकली सेम इंटरवल है। तो ये 52 आइटरेशंस के बाद में देखो क्या वैल्यू दे रहा है, ए बी फंक्शन वैल्यू, बी की वैल्यू। अभी आपका ए था इनिशियल ए, और बी ये था इस वाले इंटरवल के लिए। ठीक है, तो आप देखो कि ये लगा रहा है टोटल 52 आइटरेशंस, जिसमें आपको ए की वैल्यू ये मिल रही है, जहां पे आपका फंक्शन वो जो रूट है वो 0 आपको मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप न्यूटन रैप्सन मेथड कर रहे हो, तो न्यूटन रैप्सन मेथड में भी आपको सेम ही रूट 8 आइटरेशंस में मिल जाता है, एंड आप जब सीकेंट कर रहे हो तो आपको सेम ही रूट जो है वो 7 आइटरेशंस में मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे आपको 52 स्टेप्स करनी पड़ रही है, वहां अगर एनआर यूज करते हो तो 8 ही स्टेप्स करनी पड़ेंगी, और अगर आप ये कहते हो सीकेंट करते हो तो और कम करनी पड़ेगी। ठीक है, और देखो आइटरेशन एरर जो है वो 0 हो जाता है इस पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर बार आपको 8 आइटरेशंस करनी, बट यू कैन सी द कंपैरिजन, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। और यहाँ पे आप देख रहे हो तो 6th आइटरेशन में ही इतना छोटा एरर है, मतलब 0.0000 वाला एरर है, और यहाँ पे 8th आइटरेशन पे उतना एरर है। तो ये दोनों काफी फास्ट मेथड है ना। उसके बाद में बाइसेक्शन मेथड काफी स्लो है। अब आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको ये देखना है कि इस इनका रेट क्या है, मतलब किस रेट से कन्वर्ज कर रहे हैं। और आपने ये देखा कि बाइसेक्शन का जो है वो रेट बहुत ज्यादा है, कन्वर्जेंस रेट 52 टाइम्स वो आइटरेट कर रहा है। अगर आप इसमें रेगुलर फाल्सी डालोगे ना, तो बाइसेक्शन इज द स्लोएस्ट, फिर रेगुलर फाल्सी जो है वो थोड़ा सा फास्ट है, फिर न्यूटन रैप्सन उससे ज्यादा फास्ट है, और सीकेंट इज द फास्टेस्ट मेथड अब तक का। इसीलिए फिर यू हैव टू डिसाइड कि अगर आप सच में प्रोग्राम कभी करना चाहते हो, ये सारी चीजें पढ़ना चाहते हो डेप्थ में, या अगर आप कभी इन फ्यूचर रिसर्च करते हो, तो आपको कौन सा मेथड फाइंड मतलब मेथड यूज करना चाहिए टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रूट्स। ओके, तो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट ऑल द 4 मेथड्स। किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके जब तक आपको समझ में नहीं आता है, डेरिवेशन देखो, न्यूटन रैप्सन का देखो, सेकंड का देखो, इट इज रियली इजी। खाली टैन थीटा का प्री रिक्विजिट नॉलेज लगता है, और स्लोप फाइंडिंग का। उसके अलावा रेगुलर फाल्सी मेथड हमने यहाँ पे पढ़ा नहीं है, बट रेगुलर फाल्सी मेथड इज ऑल्सो वेरी इजी मेथड, तो उसका भी आप देख लेना। तो यू विल गेट टू नो द फॉर्मूला। आई विल जस्ट शो यू द प्रोग्राम दैट आई हैव क्रिएटेड, वो भी इसलिए कि अगर आपका प्रोग्राम अलग भी हो, बट इफ यू फाइंड कि लॉजिक मतलब जस्ट आप देखना चाहते हो कि किसी का प्रोग्राम की लॉजिक क्या लगाया हुआ है, so for just that reason I am showing you this. And see, from here we start. This is the root finding method for the regular falsi program. यहाँ पे भी वही एप्सिलॉन क्या है, ये टॉलरेंस हम लेते हैं, डेल्टा यानी कि डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द एक्स। ओके, काफी छोटे नंबर लिए, यू कैन सी आई हैव टेकन 10 रेज टू माइनस 6 इन बोथ द केसेस। ए बी इनिशियल वैल्यूज हैं, हमने अपनी कंडीशन चेक कर ली। आप 25 आइटरेशन दे रहे हो, मैंने यहाँ पे 25 आइटरेशन दिए, आप कोई भी नंबर ऑफ आइटरेशन दे सकते हो, या फिर आप जो है कंटिन्यूस इन्फिनिट डू लूप लगा के भी स्टॉप कर सकते हो, दैट्स ऑल योर चॉइस। ओके, तो अगर आपका एफ ऑफ एफ ऑफ बी यानी कि दोनों पॉजिटिव है, तो इस बीच तो लाई कर ही नहीं सकता आपका रूट। यू नो, आई नो, वी ऑल नो। वाई डू वी नो? बिकॉज हम वो पढ़ के आ रहे हैं। तो अब ये देखो, c का वैल्यू जो है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, दिस इज व्हाट द फॉर्मूला दैट इज गिवन बाय रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी का मतलब ही फॉल्स पोजीशनिंग मेथड होता है। देन यू हैव b इज इक्वल टू c, देन यू हैव कि आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c जो है वो एप्सिलॉन से छोटी हो जानी चाहिए। ये एक स्टॉपिंग कंडीशन मैंने लगाई है। इफ यू वांट तो आप कोई और स्टॉपिंग कंडीशन लगा सकते हो, या तो आप तीनों भी स्टॉपिंग कंडीशन लगा सकते हो। यू हैव नो रिस्ट्रिक्शन ओवर दैट। ओके, सो सिंपली ये किया है, फिर हमने बोला कि अगर ये स्टॉपिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो रूट जो है वो c है। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दिस रूट इज एफ ऑफ सी, जो कि काफी छोटा नंबर आएगा, 0.00 कुछ आएगा। एंड नंबर ऑफ आइटरेशंस हम यहीं पे उसको स्टॉप करेंगे, इसलिए भी नंबर ऑफ आइटरेशंस पता चल जाएगा।
कि कितना इटरेशंस में पूरा हुआ है ना। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो ए का वैल्यू सी होगा, मतलब लेफ्ट से या राइट से कोई साइड से ब्रैकेट कम हो जाएगा। उसमें भी सेम है ना, कि नया जो आपका सी है वो कैसे आ रहा है। अब आपको पता है कि हमने ये जो लिया है कि इफ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी इज लेस देन 0.0, ये हमने क्यों लिया है, वाई डू वी चेक दिस? बिकॉज वी जस्ट वांट कि जो आपका प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है वो नेगेटिव हो, यानी कि उसी बीच में जो है रूट लाई करेगा। ओके, एंड देन एंड कर दिया प्रोग्राम को, दैट्स इट। और एक रियल फंक्शन था, वो रियल फंक्शन ऑफ द वेरिएबल टी डिफाइन कर दिया, तो उसी फंक्शन के लिए हम ये पूरा का पूरा जो है इतना सारा सॉल्व कर रहे हैं। सो इट वाज अ वेरी इजी प्रोग्राम टू राइट एज वेल एज टू परफॉर्म. So I hope this one is clear to you. Also, I will be showing you the regular falsi method, sorry, Newton-Raphson method and secant method right now. So उसको आप ध्यान से देखो, तो उसका भी आपको लॉजिक पता चल जाएगा. Give me a moment. Just a minute. हाँ, तो ये है सीकेंट मेथड और इसके बाद में आएगा हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड. दिस इज अगेन रेगुलर फाल्सी. जस्ट अ मिनट. दिस इज द सीकेंट मेथड. तो अब ये देखो, सीकेंट मेथड में हमने इम्पोर्टेंट क्या है कि गिव द वैल्यूज फॉर अपर एंड लोअर बाउंड x1 x2. फिर उसके बाद में x1 जो है वो x1 क्या वैल्यू ले रहा है, f ऑफ x1 क्या वैल्यू ले रहा है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी. फिर हमने ये बोल दिया कि अगर ये जीरो से बड़ा हो गया तो यहाँ पे रूट लाइन ही करेगा वगैरह, ठीक है. अब यहाँ पे हमने बोला कि कितने नंबर ऑफ आइटरेशंस हम परफॉर्म करें, तो नंबर ऑफ आइटरेशंस वो यूजर हमारे बताएंगे. एंड देन एफ ऑफ एक्स वन लेस देन जीरो ये होना चाहिए. अब ये जो एक्स ऑफ आई प्लस वन है, दैट इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई माइनस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ आई माइनस वन. इसको आप है ना, मतलब दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट दिस इज जस्ट द एक्सप्रेशन टू फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू. अब यहाँ पे जो हमारा सीकेंट मेथड है या न्यूटन रैप्सन मेथड है, हम उसमें सी नहीं बोलते हैं ना, उसमें हम लोग अगले वाले जो एक्स वैल्यू है उसको एक्स प्लस वन बोल देते हैं. सो इसीलिए ये जो पूरा प्रोग्राम है मैंने उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है. सो दिस इज जस्ट टू शो यू द लॉजिक एंड हाउ डज इट वर्क. सो ऐसे ये काम करता है एंड इट इज डन. एंड सिमिलरली न्यूटन रैप्सन मेथड के साथ भी मैंने वही किया है. वी विल फाइंड इट फॉर द वन लास्ट टाइम. अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं. ओके फाइन. सो तो भी कोई बात नहीं, अभी तो आई गेस वाईफाई मेरा नहीं चल रहा था तो इसीलिए रुक गया. ओके फाइन. सो इतना इज सफिशिएंट. एक बार देख लो कि क्या रेट ऑफ कन्वर्जन है और कौन सबसे फास्टेस्ट है. दैट इज द वाइवा क्वेश्चन विच इज आस्क्ड टू यू. प्रिपेयर फॉर दैट. ऑल द बेस्ट. हैव अ नाइस डे.